हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन वे पर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बंगभंग आंदोलन। इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि कौन से पॉइंट है जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, और पिछले भी कई बार एग्जाम में से प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना काफी हद तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगभंग आंदोलन को बंगाल विभाजन, ये बंगभंग आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था, उससे ही बंगभंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आज का टॉपिक जो है वो है बंगभंग आंदोलन। बंगाल विभाजन के खिलाफ चलाए गए आंदोलन को बंगभंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो बंगाल विभाजन हुए थे उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया था उसे बंगभंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की थी। जो ये लॉर्ड कर्जन था, इसी ने बंगाल का विभाजन किया था और इसकी घोषणा जो है इसने सबसे पहले 19 जुलाई 1905 को की थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। यहाँ से दो कंफ्यूजन ये होते हैं, यहाँ से दो प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी और इसे लागू कब किया गया था। तो ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को और इसका विभाजन का जो घोषणा किया गया था वो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं कि बंगाल विभाजन जो था वो किसने के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ। ये जो है लागू हुआ था कब? 16 अक्टूबर को। अब उसमें अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन क्यों किया था, उसका मकसद क्या था? तो बंगाल के बड़े राज्य को हथिया लेने के बाद अंग्रेजों की मंशा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक सुधार करने की नहीं थी, बल्कि उसका मकसद केवल अधिक से अधिक धन कमाना और उसे इंग्लैंड भेजना था। अंग्रेजों ने जब बंगाल का विभाजन किया तो उसने कारण ये बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है जहां पे प्रशासन संभालना काफी मुश्किल होता है। तो उसने बंगाल के विभाजन करने का निर्णय लिया और ये कहा कि यहाँ पे प्रशासनिक सुधार किए जाएंगे, लेकिन उसकी ऐसी कोई मंशा थी नहीं। वो यहाँ पे बस फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना चाहता था, क्योंकि बंगाल एक बहुल प्रांत था, जिसमें बहुत बड़ा ही प्रांत था, जिसमें जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदू बहुल क्षेत्र बहुत ज्यादा थे और जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम बहुल। तो इसका मकसद क्या था? अधिक से अधिक लाभ कमाना और इंग्लैंड भेजना था। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वो पूर्वी बंगाल थे और जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि यहाँ पे बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। जो बंगाल था वो बहुत बड़ा राज्य था और जो पूर्वी बंगाल थे तो वहां पे मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी और जो पश्चिमी बंगाल थे वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। और बंगाल में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, और कारण उसने बताया कि यहाँ पे प्रशासनिक सुधार करने हैं। लेकिन उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो वहां पे प्रशासनिक सुधार करता, बल्कि उसने अपने लाभ के लिए ऐसी नीति का अनुसरण किया था, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था और वो अधिक से अधिक लाभ कमा के, धन कमा के इंग्लैंड भेजना चाहते थे। बंगाल विभाजन का मकसद किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना का दमन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना तथा फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना था। जो राष्ट्रवादी आंदोलन आंदोलित हो रहे थे उसको अंग्रेज दबाना चाहते थे, और दबाने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे आसान तरीका उन्होंने यही सोचा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए और हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डाल दिया जाए, ताकि ये आंदोलन जो है वो दब जाएगा। तो यही कारण था अंग्रेजों का बंगाल का विभाजन करना। तो उसने क्या किया? बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद की भावना जो था उसका दमन करना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना तथा फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना था। क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की आबादी अधिक थी और अधिकतर आंदोलन बंगाल से ही शुरू होते थे। इसी कारण अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। बस यही उसका मकसद था कि बंगाल का विभाजन कर देते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट आ जाएगा और हमारा जो मकसद है वो कामयाब हो जाएगा, वो सफल होगा और जो आंदोलन है वो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रवादियों ने विभाजन को भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक चुनौती के रूप में लिया।
जो भारतीय राष्ट्रवाद थे वो अंग्रेजों की मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि उसका जो बंगाल विभाजन का निर्णय है वो उसके अंग्रेजों के अपने हित में है, ना कि वो भारत के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ना कोई बंगाल में उनका प्रशासनिक सुधार करने की कोई मंशा है। इसलिए उसने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय लिया ताकि वो अपना लाभ प्राप्त कर सके। यह खबर जब बंगाल में पहुंची तो एक आक्रोश की लहर दौड़ गई। वहां पे जब बंगाल में ये बात पहुंचती है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा तो वहां पे एक आक्रोश उत्पन्न होता है और बड़े स्तर पर इसका विरोध किया जाता है। इस आंदोलन के विरोध में बच्चे, बूढ़े, युवा, पुरुष और महिलाएं सड़कों पे उतर गए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। बंगाल विभाजन के विरोध में जगह जगह पे धरने दिए गए, उसका विरोध किया गया। महिलाओं ने शराब तथा विदेशी कपड़ों के दुकान पे धरने दिए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पंडितों ने विदेशी वस्त्र पहनने वाली वर वधू के विवाह कराने से इनकार कर दिया। मतलब इसमें जो विदेशी सामान था उसका बड़े स्तर पर बहिष्कार किया गया। जो महिलाएं थी उन्होंने शराब की दुकानों पे और विदेशी कपड़ों की दुकानों पे धरने प्रदर्शन किए, और जो पंडित थे उसने ऐसे विवाह करने से मना कर दिया जिसमें किसी भी प्रकार के विदेशी वस्तुओं का समावेशन था, जो इसमें शामिल था। नाइयों ने विदेशियों के बाल काटने तथा धोबियों ने उनके कपड़े धोने से मना कर दिए। क्योंकि बड़े स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो सब उसका बहिष्कार कर रहे थे। योजना के कार्यान्वयन का 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और इसी बंगाल विभाजन के विरोध जो आंदोलन चल रहा था उसमें बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम गीत गाया था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना था। इससे लंदन में बैठे अंग्रेज शासक घबरा गए और ब्रिटिश साम्राज्य, वहां जो अंग्रेज जो थे वो घबरा गए कि इतने बड़े स्पेस का विरोध हो रहा था बंगाल विभाजन का। तो सम्राट जॉर्ज पंचम जो है वो जब यहाँ इंडिया आता है 11 दिसंबर 1912 को, तो वो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है और इसी में बंगाल विभाजन के निर्णय को वापस ले लिया जाता है। लेकिन बाद में चल के फिर बंगाल का विभाजन हो ही जाता है। और कहता है कि 11 दिसंबर 1912 को दिल्ली में दरबार का आयोजन कर बंगाल के विभाजन के निर्णय को वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन में क्यों किया गया था, तो अंग्रेज अपने मंशा के लिए बंगाल का विभाजन करना चाहते थे, और जो राष्ट्रवादी है वो उसकी मंशा को समझते थे कि वो क्यों यहाँ पे बंगाल का विभाजन करना चाहता है। तो इसके लिए विरोध प्रदर्शन किए गए, जगह जगह पे धरने दिए गए, और नाइयों ने, धोबियों ने, सबने अंग्रेजों का बहिष्कार किया। तो इससे जो अंग्रेज शासक थे, जो ब्रिटेन में बैठे थे, जो यहाँ का शासन संभाल रहे थे, वो घबरा जाते हैं और उसने निर्णय लिया कि इसको समाप्त किया जाए। तो निर्णय समाप्त कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 1912 को समाप्त किया गया था। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था जिसमें जॉर्ज पंचम वहां पे आता है और वो उसकी वापसी का निर्णय लेता है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।